जो अब करने वाले हैं हम इसका सेकंड वाला पार्ट। और देखिए ये फिगर हमें गिवन है, तो ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल है, बच्चों को बड़ा समझ में नहीं आता है क्वेश्चन। और ये वाकई में देखो ये हमने जो हमारे टीचर्स ने हमें कराया और हमने उसको एज इट इज मेमोराइज कर लिया। ठीक है, अब थोड़ी दिनों तक तो याद रहता है ये क्वेश्चन, उसके बाद ये भूल जाता है, भूल ये गायब हो जाता है सर से। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर्स देते हैं इसको। देखो इसको बहुत प्यार से समझना है हमें, ठीक है। ये कैसे आया, क्यों मेरे को इसको, क्या एप्लीकेशन लगाया मैंने, क्या किया मैंने, सारा इंपॉर्टेंट से मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत प्यार से सुनिएगा इसको, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो जो गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, जो मुझे प्रूफ करना है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये फिगर है मेरा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो मुझे जो चाहिए था, जो मुझे प्रूफ करना है, देखिए ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ए क्यू सी और ये पूरा रेशियो में। तो देखो जो जो आपको चीज गिवन है, पहले आप उसको यहाँ पे फिगर यहाँ पे लिख लीजिए। तो जो मेरा पीसी है देखिए, ये हो जाएगा 2 बीपी के बराबर, ठीक है। और जो मेरा क्यू ए है ये मेरा 5 पी क्यू के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिख लिया है, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बीसी है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो मेरा बीसी है, देखो ये पूरा बी और सी, इस बीसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बीपी प्लस पीसी, है ना, बीपी प्लस पीसी, राइट। और इस पीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस पीबी की जगह मैं लिख सकता हूँ PC/2। क्यों लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे देखो PC इक्वल्स टू 2 बीपी, और इस बीपी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस 2 को अगर मैं इसके नीचे लिया है तो बीपी क्या हो जाएगा मेरा PC/2, और इस बीपी की जगह मैं PC/2 लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो BC इक्वल्स टू ये हो जाएगा PC/2 प्लस PC, राइट। तो यहाँ पे मेरे पे अब ये क्या हो जाने वाला है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा जो मेरा BC हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा PC प्लस 2PC, राइट। और यहाँ पे इस 2 को मैं इधर एक काम करूंगा पहले, फिर मैं BC इक्वल्स टू हो जाएगा मेरे पे 3PC/2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस PC को इसके नीचे यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो जो मेरा BC हो जाएगा BC/PC इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो ये मेरा आ गया पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ तक तो सब इजीली कर लेते हैं, बोलते हैं सर यहाँ तक तो हमें याद आ गया। अब यहाँ पे जो इसके बाद ना डायरेक्ट हमारे टीचर्स एरिया करा देते हैं कि एरिया कैसे आया यहाँ पर, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इस फिगर को देखो आप, यहाँ पे देखो बीसी है और पीसी है। अब बीसी और पीसी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक बीसी तो ये पूरा है और पीसी ये आधा है। तो मतलब ट्राइंगल APC और ट्राइंगल ABC की बात कर रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि इसको मतलब क्या हुआ। तो देखो अगर मैं यहाँ पे करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे अगर मैं देखूं, देखो यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, इन ट्राइंगल लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो अच्छे से इस वाले को देखो बहुत, इन ट्राइंगल APC एंड ABC, ठीक है। तो भाई APC का एरिया क्या होगा, एरिया APC का एरिया क्या हो जाएगा, देखो जरा APC का हो जाएगा हाफ, ये बेस है मेरा PC, हाफ इंटू बेस क्या है मेरा PC, इंटू हाइट यहां से यहां तक कुछ रहा होगा, लेट सपोज उसको मैंने H ले लिया, तो ये H। अब यहाँ पे ABC का एरिया अगर मैं निकालू, यहीं पे देखो ट्राइंगल ABC का अगर मैं एरिया निकालू तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है इसका BC, इंटू हाइट, इसकी हाइट भी यही रहने वाली है H इस पूरे ट्राइंगल की, ठीक है जी। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिला था, BC/PC, ठीक है। तो BC को मैं ऊपर रखता हूँ, देखो अगर मैं कर दूं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि ट्राइंगल ABC/ ट्राइंगल APC, तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, देखो बहुत प्यार से देखिएगा, हाफ इंटू बेस है मेरे पे BC, हाइट है मेरे पे H, हाफ इंटू बेस है मेरे पे यहाँ पे देखो APC का बेस है मेरा PC और हाइट है मेरा H। तो देखो ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। तो देखो BC/PC की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC/ एरिया ऑफ ट्राइंगल APC। तो देखो यही तो है वो, देखो ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं आ गया। तो इसके जगह मैं यहाँ पर देखो क्या लिख लेता हूँ,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये ऊपर लिखता हूं मैं, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इक्वल्स टू क्या आ गया, 3/2 आ गया, ठीक है, ये देखो ये आ गया, ये मेरी पहली इक्वेशन अब बन गई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीसी अपॉन पीसी को मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी क्यों लिखा, इतना समझ में आया। चलो आगे करते हैं बच्चों, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे ये एरिया है, आपको मैंने बताया था एरिया है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी इक्वल्स टू, ये मैं इधर शिफ्ट किया, ये 2 इधर हो जाएगा, 3 इसके नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना, ये फर्स्ट तो यहाँ आ गई थी, दिस इज माय सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, देखो जो मुझे सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है कि क्यू ए इक्वल्स टू 5 पी क्यू, क्यू ए जो है वो 5 क्यू पी के बराबर है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन से मुझे इतना पता चल गया कि भाई मेरे को एक ये वाला ट्राइंगल लेना है और एक मुझे नीचे वाला ट्राइंगल लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन ट्राइंगल ए क्यू सी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, इसका एरिया निकालता हूँ और इनका एरिया का रेशियो कर देता हूँ, ठीक है। जैसे बिल्कुल जैसे सिमिलरली मैंने ये वाला किया था, देखिए ये ऐसे ही मुझे करना है इसको भी, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, देखिए ये पूरा इसका हाफ है, ये इसका बेस है, देखो तो हाफ इंटू बेस है मेरा ए क्यू, हाइट मेरी यही एच होने वाली, क्यू सी मेरी हाइट है, और इस वाले पूरे ट्राइंगल में भी क्यू सी हाइट होगी मेरी। तो मैं कुछ नहीं करता यहाँ पे, इसको एच ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे एपीसी में पूरा एपी मेरा क्या होने वाला है, ठीक है, एपी मेरे इसका बेस होने वाला है, देखो इस पूरे ट्राइंगल एपीसी का। तो यहाँ पे मैं हाइट से हाइट इससे इसको काट दूंगा, तो देखो बिल्कुल, अब ये देखिए मेरे पे क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी इक्वल्स टू ए क्यू। ए क्यू कितना है मेरे बच्चों, देखो 5 है, ए क्यू है मेरे पे कितना 5 क्यू पी, है ना। और एपी क्या है मेरे पे 6, देखो एपी क्या है मेरे पे, एपी है मेरे पे 6 क्यूपी, है ना, क्यूपी। तो ये मैं काट दूंगा, तो देखो यहां से मेरे पे कुछ ऐसा इक्वेशन आ गई, दिस इज माय इक्वेशन थर्ड, ये सेकंड थी, ये थर्ड आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, देखो इस ए पी सी को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी इक्वल्स टू 5/6, काटा हुआ नहीं है, 5/6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी, राइट। अब ये ए पी सी की वैल्यू देखो मैं ऊपर से रख देता हूँ, ए पी सी की वैल्यू क्या है, देखो 2/3 एरिया ऑफ ए बी सी, है ना। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी इक्वल्स टू 5/6 इंटू इसकी वैल्यू देखो ए पी सी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखो हाफ 2/3 ए बी सी, है ना। मैं लिख लिया 2/3 एरिया ऑफ ए बी सी, ट्राइंगल भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो 2 3 जा, ये हो जाएगा मेरे पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी इक्वल्स टू 5/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अब इस ए बी सी को मैं इसके नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 5/9। और देखिए कितने इजीली तो नहीं बोल सकते हम, पर ये है कि हमने थोड़ा सा कुछ करके ये ऐसा लेकर आ गए। तो देखो बड़ा इजी होता है, बस आपको ना बस कॉन्सेप्ट बनाने की देरी है। इस क्वेश्चन में ना मुझे बहुत टाइम लगा था अपने स्कूल में समझने के लिए, और ये मैंने जो गलती करी वो आप मत करना। और मैंने क्या किया था, इसको क्या कर दिया था, मेमोराइज कर लिया था, राइट। और देखिए उस टाइम हम पे कुछ टीचर्स थे भी नहीं, ऐसे ऑनलाइन हम इतना
हमें मिलता नहीं था ऑनलाइन, इतना सौभाग्य कि हम ऑनलाइन पढ़ पाए, है ना। अभी तो बहुत सारे टीचर्स है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है जो ऑनलाइन आईसीएसई में पढ़ाते हैं, तो आप सबसे देख सकते हो, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमने क्या करा था, हमने इसको मेमोराइज कर लिया था, बहुत ही मुश्किल हुई थी। और ये क्वेश्चन तो मैंने किया भी नहीं था, पर हाफ एयरलीज में आया था ये, और फाइनल में भी आया था, मुझे याद है। और मैंने दोनों टाइम नहीं करके आया था। और जबकि मुझे पता था कि फाइनल में आएगा, फिर भी मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरे को हुआ ही नहीं है, याद ही नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आता था, है ना। तो आपको ये गलती प्लीज आप मत करना, बहुत अच्छे से देखना है इसको, ठीक है, रटना नहीं है कोई भी चीज।